हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सुनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्वेश्चन को सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। सुनते हैं यानी आप मुझे सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं तो क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो एक ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी में बोल रहा हूँ। मैं ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी में बोल रहा हूँ, इसी वजह से आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो ये ऑडिबल रेंज क्या होता है? और अगर ये रेंज है तो जाहिर सी बात है इसके पहले भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसके बाद में भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। बिल्कुल सही है। तो देखिए, रेंज में हमेशा दो चीजें होती हैं। एक तो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, और एक होती है अपर लिमिट, तभी उसको हम रेंज कहेंगे। ठीक है, अपर लिमिट। तो जो हमारा ऑडिबल रेंज होता है उसकी लोअर लिमिट कितनी होती है? उसकी लोअर लिमिट होती है 20 हर्ट्ज, और उसकी जो अपर लिमिट होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज। यानी इस रेंज में जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो प्रोड्यूस होगी, उसे हम सुन पाएंगे। यानी मैं अभी इस वक्त 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा हूं, इसी वजह से आप मुझे सुन पा रहे हैं। अब 20 हर्ट्ज से कम वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड यानी फ्रीक्वेंसी हैविंग, या हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। अब इस 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होगा कोई फ्रीक्वेंसी, उसे हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड। और ये दोनों ही साउंड हम नहीं सुन पाते हैं, ना तो हम इंफ्रासोनिक साउंड सुन पाते हैं, ना ही हम अल्ट्रासाउंड सुन पाते हैं। ठीक है, और यही जो है फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये हमारा ऑडिबल रेंज होता है। ऑप्शन देख लो, 200 से 2000 नहीं, 2 से 20,000 नहीं, 2000 से 2 लाख नहीं, 20 से 20,000 हर्ट्ज का जो रेंज होता है वो ऑडिबल रेंज होता है, और इसमें हम साउंड को सुन पाते हैं। तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।